आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम का आज हम पार्ट 1 है, जिसमें हम लॉगरिथम का बेसिक लेके चलेंगे कि एक्चुअल में लॉगरिथम क्या है और कैसी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि यही जो मेन बेसिक्स है। अगर आपका क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चंस कर पाते हो। फिर 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे भी कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, प्रॉपर्टीज को 2 मिनट बाद में स्टडी करना, लिखी हैं कोई बात नहीं, बाद में नोट कर लेना, मैं 1 बाय 1 आपको रीड करवाऊंगी। पहले आप समझिए, देखिए एक्सपोनेंट फंक्शन, दिस इज योर एक्सपोनेंट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि लॉगरिथम क्या होता है, इज अ रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन। तो a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू n, कोई भी नंबर आ रहा है आपके पास। ठीक है, यहां पे a क्या होगी, इज नॉट इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, हम नॉट इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 ही लिख सकते हैं, तो भी सिंपल सी बात है। तो a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू n। ठीक है, इस फॉर्म में आता है। तो अगर हम इसकी लॉग में लेके जाते हैं, दिस इज द बेस ऑफ द लॉग, तो x इज इक्वल टू log a रेज़ टू पावर n। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि x इज इक्वल टू log a रेज़ टू पावर n। अगर आप इसको इस तरफ लेके जाओगे तो वो a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू n बन जाएगा। ठीक है, log इस तरफ जाएगा, एक्सपोनेंट फंक्शन बन जाएगा। एक्सपोनेंट फंक्शन अगर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो लॉगरिथम बन जाएगा। कौन से बेस का बनेगा, जो यहाँ पे बेस गिवन है आपके पास। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बताना चाहूँ हल्का सा हिंट, 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81, यही रिजल्ट होता है आपके पास। इसे कंपेयर कीजिए, अगर मैं इसे लॉग से लिखूंगी तो 4 इज इक्वल टू लॉग 3 रेज़ टू पावर 81, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपको वो बताना चाहूंगी कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग हमारा ये पॉइंट है, इसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं। आपको लिखा हुआ आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 5 रेज़ टू पावर 625, जस्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या लिखा है कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉग 5 रेज़ टू पावर 625। कुछ भी आ सकता है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आपको एग्जाम में, आपके पेपर में जब भी दिख जाए ऐसा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, उसी क्वेश्चन बुकलेट पे ही इक्वल टू क्या लिख लेना, आप x लिख लेना इसे। ठीक है, जस्ट आपको समझा रही हूं। अगर ये log 5 है, उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, ये एक्सपोनेंट फंक्शन, दैट मीन्स 625 5 रेज़ टू पावर x हो गया। अब हो गया क्वेश्चन, हो गया, क्योंकि उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी थी, दैट इज x आएगी, हो गया। तो x कितनी आएगी, यहाँ 5 रेज़ टू पावर x है। अब 625 5 में कितनी पावर पे बनता है, 4 पावर पे बनता है। ऑप्शंस भी होंगी आपके पास, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 5 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर x। कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4। दैट मीन्स जो आपके पास ये गिवन था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, 4। तो ऑप्शन में जहां भी आपके पास 4 होगा आप टिक कर दोगे। हो गया, 1 टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, सिर्फ इतने ही बेसिक से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ये बात नहीं है नहीं आते हैं। यहाँ पे डेसिमल्स पॉइंट होते हैं और होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब क्वेश्चन आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। आपने जस्ट एक बार बेसिक क्लियर कर लिया, तो अब आते हैं हम प्रॉपर्टी की तरफ। 1 मिनट के लिए नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हो। ठीक है जी, ओके, नाउ कर सकती हूँ रेज में। अगर रह भी जाता है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर नोट कर सकते हो आप। ठीक है, अब जो इसकी मेन बात आती है, दैट इज अ प्रॉपर्टीज, जो कहीं पे भी यूज होती है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। क्या है, देखिए log a रेज़ टू पावर mn, यहाँ पे बेस कुछ भी आ सकता है, मैंने सब में बेस a लिया है, ध्यान रखना बेस कुछ भी आ सकता है। सिर्फ क्या माइंड में रखना है कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो आप उनको log के साथ प्लस में सेपरेट करके लिख सकते हो। क्या है, इफ 2 फंक्शन आर इन मल्टीपल देन यू सेपरेट इट बाय एडिशन एंड अप्लाई log on both the function। ठीक है, log m plus log n। सिमिलरली इफ दे आर इन डिवाइड, अगर आपके फंक्शन
डिवाइड में आ जाते हैं तो आप उनको कैसे लिखोगे, उनके बिटवीन क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, माइनस। एक चीज और बताना चाहूंगी कि log m mod log n, सम टाइम यहाँ पे हम मॉडुलस लगाते हैं और सम टाइम हम यहाँ पे मोड नहीं लगाते। सम टाइम हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं log m माइनस log n। क्यों लिख लेते हैं डायरेक्ट? अगर आपकी ये m और n है, ये रियल नंबर को बिलोंग कर रही है और ये इनकी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0, तो आप उसे मॉडुलस से लिखोगे। लेकिन अगर ये m और n क्या है, रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर, तो आप ये मोड हटा सकते हो। ओके, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी बढ़ते हैं। अगर पावर की पावर है m रेज़ टू पावर n है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वैसे सारी इंपॉर्टेंट है। n पावर आगे आ जाएगी log m, तो ये पावर आगे आ जाती है log m। समझ रहे हो आप? इसी प्रॉपर्टी से हम डिफरेंशिएबल के कितने सम सॉल्व करते हैं, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाती है वो log से ही सॉल्व होती है, क्योंकि वो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। समझ रहे हो बात मेरी? ठीक है। अब log बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, अगर 1 आ गया दैट मीन्स log 1 वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दोनों बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, तो ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। नोट डाउन कीजिए प्रॉपर्टीज, उसके बाद कुछ आगे के प्रॉपर्टीज बताती हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपके पास आती है, देखिए अब मैंने कुछ और प्रॉपर्टीज लिखी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 तक आपने नोट कर ली होगी। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हैं। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6? इफ m अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाता है, a और b कोई ऐसे नंबर हैं जो 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट बनते हैं कि log a रेज़ टू पावर m आ जाता है, a रेज़ टू पावर m आ जाता है। तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, कैसे? क्योंकि हमने b भी लिया है ना, एक b विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो log b रेज़ टू पावर m log b रेज़ टू पावर a। देखिए जो बेस में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, b की पावर में, जो पावर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा। इसी से एक रिजल्ट और बनता है कि अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूं तो log a रेज़ टू पावर m इंटू log b रेज़ टू पावर a इज इक्वल टू log b रेज़ टू पावर m बन जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा नॉइस ज़्यादा हो जाती है ना प्लेन्स की, तो होता है थोड़ा चुप कर जाएं तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए अब मैं क्या समझाना चाहती हूँ। मैंने इसी के रिगार्डिंग एक एग्जांपल लिखी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऐसे है जो कम समझ में आती है, सो बाय एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी आप देखिए a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर a, यहाँ पे बेस और पावर्स, ध्यान से देखिए, बेस और पावर क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। ठीक है, सेम है। देन आपके पास अगर b बेस में है तो बेस में आएगा, जो चीज पावर में है पावर में। आप ये सोच लो जो सेम है वो कट हो गई, बाकी लोग में लिखे गए। हो गया? चलिए मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ भाई आपके पास। अभी आपके पास एक एग्जाम्पल ऐसी आई हुई है एग्जाम में, और उन्होंने पूछा है कि x की वैल्यू क्या आएगी, हमें ये बताइए। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी। देखिए इसे कंपेयर कीजिए, 3 रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर x दोनों मल्टीप्लाई में है, ये a और a आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो मैं इसे ये लिख सकती हूँ log ये पे क्या था, 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 4। तो अभी अभी प्रॉपर्टी की है a रेज़ टू पावर x, log उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट फंक्शन 3 रेज़ टू पावर 4। 3 रेज़ टू पावर 4 इज व्हाट, इज 81। हो गया आंसर। x की वैल्यू कितनी आई, 81। तो ऑप्शन में जहां पे भी 81 है आप टिक कर दोगे। हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है, अगर a log a बेस सेम आ जाते हैं, पावर n है तो n ही आंसर आएगा, बहुत बार यूज करते हैं इसे भी हम। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log n रेज़ टू पावर q और n रेज़ टू पावर p। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों n सेम है लेकिन पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो लोग ये कहता है कि आप p अपॉन q लिख दो, ये पावर्स को आप आगे लिख सकते हो और log n रेज़ टू पावर n रह जाएगा। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी नंबर 5 ही की थी कि अगर पावर और बेस सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, log की वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू तो क्या बन गई, 1 बन गई। हेंस मेरा इसका अगर हम बात करें डायरेक्ट आंसर
P बाय क्यू ही आ गया। दैट मीन जो पावर्स है वो ही आपकी क्या आ गई, आंसर्स आ गई। नोट कर सकते हो। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने लॉ की जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके हम सारे क्वेश्चन चुटकियों में करेंगे। सो इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए और माइंड में कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस को लेके। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। शेयरिंग करोगे तो कहते हैं ना, हम ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो ज़्यादा व्यूज़ होते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपकी जो ये मोटिवेशंस होती है व्यूज़ की, आपके कमेंट्स की, वही है जो मेन हमें वर्क करने के लिए अप्रिशिएट मोटिवेट करती है हमें भी। हम जब इतने स्टूडेंट्स की डिमांड देखते हैं तभी हमें मोटिवेशंस के अकॉर्डिंग मन करता है अच्छे से अच्छा और करने के लिए। सो थैंक यू, बाय बाय।